हाय दोस्तों, नमस्ते। फिर से स्वागत सभी प्यारे बच्चों का आपका और मेरे यहाँ और जहाँ के प्यारे से खूबसूरत से चैनल 10th फेल में। तो मैं हूँ लोकेश चौहान। हम बात करने वाले अलैंगिक प्रजनन में डीएनए की प्रतिकृतियाँ क्या हैं। तो पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि आज जो टॉपिक है भैया बहुत मजेदार। तो अलैंगिक प्रजनन में डीएनए की प्रतिकृतियाँ क्या हैं, तो हम समझेंगे टॉपिक है क्या। ठीक है, तो अलैंगिक है ना, ये टॉपिक है। तो देखो, अलैंगिक प्रजनन पता है क्या होता है आपको, सबको पता है। अलैंगिक प्रजनन वो प्रजनन होता है जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। और हाँ सर, इसमें एक बात और बोली जाती है सर, अलैंगिक प्रजनन में बच्चों विविधता बहुत कम होती है। तो याद रखना, देखो इनमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन और वेरिएशन बहुत कम होता है दोस्तों। अलैंगिक प्रजनन में वेरिएशन बहुत कम होता है। वो वेरिएशन कम होता है, वो वेरिएशन वो आ किस रहा है बच्चों, वो आ रहा है डीएनए की प्रतिकृतियों के कारण। वो वेरिएशन आ किस रहा है बच्चों, वो वेरिएशन आ रहा है डीएनए की प्रतिकृतियों के कारण। बच्चों क्यों हो रहा है ऐसे, तो देखो यहाँ पर सबका मेन हो रहा है डीएनए। तो समझे डीएनए है क्या, तो डीएनए की बात करते हैं यहाँ पर। तो डीएनए वो पदार्थ है ना, पदार्थ है जो माता पिता से ठीक है, आनुवंशिकी माता पिता से आनुवंशिक गुणों को संतति में पहुंचाते हैं। तो भाई ये डीएनए का काम हो गया। अब देखो ये डीएनए बनाने वाला भैया, ये तो है कोशिका। कोशिका के चारों ओर होती है कोशिका झिल्ली। ठीक है बच्चों, झिल्ली। ठीक है, तो ये है झिल्ली। ये सब एक बार आपको रिवाइज करा दूं ताकि आप लोग को पता होना चाहिए कि किस प्रदेश में कितने जिले हैं। ये कोशिका झिल्ली होगी और ये है आपका केंद्रक। और केंद्रक में ये जो मैं कर रहा हूं डॉट डॉट सा, ये है बच्चों कोशिका द्रव्य। ये हो गया। अब डीएनए कहाँ मिलता है बच्चों, देखो यहाँ पर ये कोशिका द्रव में तो पता है सब माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम यहाँ पाए जाते हैं। लेकिन जो डीएनए होता है वो होता है केंद्रक में। अब केंद्रक के चारों होती है केंद्रक झिल्ली और केंद्रक में ही पाए जाते हैं डीएनए। डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक अम्ल इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये केंद्रक में पाए जाते हैं। और ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं प्रोटीन्स के बने होते हैं। इसमें कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, तो इसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उससे पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो डीएनए डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो यहाँ जो कोशिकाओं में ये कोशिकाओं केंद्रक में, ठीक है, तो ये है ना केंद्रक में गुणसूत्रों के रूप में होते हैं ना। ये भी आपको पता है केंद्रक में गुणसूत्रों के रूप में पाए जाते हैं। तो ये है डीएनए के बारे में। अब अलैंगिक प्रजनन की बात करें, इसमें वेरिएशन जो हो रहा है, वेरिएशन जो पाया जा रहा है, वेरिएशन इनमें वेरिएशन बहुत कम पाया जाता है। और जो आपका लैंगिक प्रजनन इसमें वेरिएशन ज्यादा पाया जाता है। अपन सब लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, सब क्या है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो अलैंगिक प्रजनन में थोड़ा सा यहाँ पर विविधता पाई जाती है, थोड़ी सी पाई जाती है। उसका रीजन देखो यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं एक पॉइंट, अलैंगिक प्रजनन में समसूत्री विभाजन होता है बच्चों। क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन में समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप राइट डाउन करो, फिर मैं इसको रगड़ करके साफ करके फिर हम अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर दीजिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 करना है हमको आज, वंस मोर। ठीक है, ये हो गया समसूत्री विभाजन का। अब देखो समसूत्री विभाजन होता है क्या भाई, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाना।
ठीक है, ठीक है। ये तो सब विभाजन का केंद्रक हो गया, सब लिखा है मैंने आपको। अब देखो आगे, अब देखो डीएनए प्रतिक्रिया समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जब देखो आपने सुना होगा, जब यहाँ पे क्या होता है कि जब जीवों से उसकी संतति में जब उनके कुछ लक्षण जाते हैं, जो ट्रांसफर होते हैं, उसको बोलते हैं अपन आनुवंशिकता। आनुवंशिकता कहते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अपन हेरिडिटी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। जो बोल रहा हूँ उसको लिखा करो, जो बोल रहा हूँ उसको लिखा करो कि जो लक्षण माता पिता से बच्चों में जा रहे हैं उनको बोलते हैं अपन आनुवंशिकता। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है आनुवंशिकता, मतलब यहाँ पर सब में कॉमन सी होती है, सब में मतलब समान रूप से होती है, लेकिन कुछ चेंजेस आते हैं डीएनए की प्रतिकृतियों में, कुछ डीएनए में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, और वो चेंजेस ही हमें यहाँ पर धरती पर सरवाइव करने के लिए हमें शक्तिशाली मजबूत डोले सोले दे के हमें कहते भैया तुम सब ये ले लो, ताकि तुम धरती पर यदि कोई उथल पुथल होए तो तुम अपने आप को सरवाइव कर सको। मतलब मेरा मतलब यहाँ पर ये है बच्चों कि इस धरती पर यदि कोई ऐसे जीव है, यदि सपोज करो आप डीएनए की प्रतिकृतियां लगभग समान हो, विभिन्नता ना हो, एक ही समान हो, मतलब तो यहाँ पर जो जीव होंगे ना सब में मतलब जो लक्षण होंगे ऑलमोस्ट समान होंगे, है ना। तो वो क्या हो सकते हैं कि यहाँ पे यदि कोई भी चेंजेस होते हैं, वातावरण में कोई परिवर्तन होता है तो सब के सब मारे जाएंगे, क्योंकि उनमें डीएनए की प्रतिक्रिया समान होगी। तो डीएनए की जो प्रतिक्रिया, जो विभिन्नता आ रही है बच्चों, उसी की वजह से अपनी धरती पे अपन क्या कुछ ऐसे जीव भी हैं जो इस धरती पर सर्वाइव कर रहे हैं। आप अज्यूम करो ना यार कि यदि आप चले गए ठंडे से प्रदेश में चले गए आप, तो वहाँ के जो जीवों में जो चेंजेस देखा आपने, उनका शरीर व्हाइट होता है, उनकी जो बॉडी कलर व्हाइट होता है, और उनकी बॉडी कलर में उनकी बॉडी में बहुत बड़े बाल होते हैं। भाई वो कहाँ से आए? वो डीएनए प्रतिकृतियां तो हैं जो उनको उनके वातावरण के अनुकूल बना देती है। बस इतनी सी बात है भाई कि ये जो डीएनए की प्रतिकृतियां हैं जीवों को उनके वातावरण के अनुकूल प्रतिकूल बना देती हैं, ताकि वो सर्वाइव कर सकें। यदि ऐसा ना होगा तो इस धरती पर सभी जीव अपने जो वातावरण में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है भाई। तो देखो ये था पॉइंट आपका। तो देखो यहाँ पर बात कर रही है, ये मान लो कोशिका है आपकी, ठीक है, और ये केंद्रक है, और यहाँ पे है आपका डीएनए, ठीक है, ये केंद्रक बच्चों, है ना, और ये है आपकी सॉरी भाई, तो कहते ये कोशिका, ठीक है भाई, हो गया ये डीएनए। अब क्या होगा, डीएनए टूटेगा, आपका ब्रेक होगा, ठीक है, तो यहाँ पे डीएनए का विखंडन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डीएनए टूट गया, ठीक है, तो डीएनए के 2 अणु बन जाएंगे। तो कितने बचे होंगे? 2 अणु बन गया आपके, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा जब कोशिका विभाजन होती है तो सबसे पहले क्या विभाजित होती है बच्चों? कोशिका का केंद्र विभाजन। तो ये केंद्र डिवाइड होगा। अब केंद्र को डिवाइड करो, यहाँ पे लिखेंगे, है ना, तो ये डिवाइड हो गया आपका केंद्रक, ये कोशिका डीएनए हो गया आपका, है ना, और यहाँ पे डीएनए के 2 अणु, यहाँ पे केंद्रक का विभाजन लिख दिया हमने। ठीक है बच्चों, सर समझ में एकदम झकास है सर, क्या होता है सर ये। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे होगा दूसरा, कोशिका द्रव का विभाजन। अब यहाँ पर जब मैंने कोशिका द्रव का विभाजन कर दिया बच्चों, तो याद रखो यहाँ पर 2 संतति आपको प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है, तो यहाँ पर 2 नई संततियां होंगी। अब जो यहाँ पे 2 नई संततियां, उनमें कुछ विभिन्नता होंगी, इतनी भी नहीं, कुछ विभिन्नता यहाँ पर देखी जाएगी। अलिंग प्रजनन में जो वेरिएशन बहुत कम पाया जाता है। तो ये है डीएनए की प्रतिकृतियां। तो अलैंगिक प्रजनन में डीएनए प्रतिकृतियों को मैंने समझा दिया है, यहाँ पर आपको समझ लेना चाहिए। अब देखो जो ये प्रोसेस है इसको बोलते हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया। तो जो प्रोसेस है सब क्या है? जैव रासायनिक है। इस जैव रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, डीएनए का जो डीएनए होता है वो ब्रेक होता है। ये गुणसूत्र 2 में 2 डीएनए 2 अणु यहाँ पर ब्रेक हो चुके हैं। फिर जब केंद्र का विभाजन होगा, ये केंद्र का विभाजन होने के बाद इसमें प्रेजेंट जो यहाँ पर कोशिका द्रव है, वो कोशिका द्रव का भी यहाँ पर क्या होगा? विभाजन होगा और यहाँ पर 2 संतति प्राप्त होंगी। अब यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो जैव रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इस जैव रासायनिक अभिक्रिया में ये अपना
100% परिणाम नहीं दे पाता, पूरा 100% नहीं दे पाता। इसी कारण अलैंगिक प्रजनन में डीएनए की प्रतिकृतियों में कुछ विविधता या कुछ वेरिएशन देखा जाता है। ये आया समझ में। और वेरिएशन का महत्व मैंने भी आपको बता दिया। इनका महत्व यही है कि जीवों को अपनी धरती पर इस वातावरण में रहने के लिए, अनुकूल परिस्थितियों में रहने के लिए ये बॉडीज में होना बहुत जरूरी है, कुछ चेंजेस होना बहुत जरूरी है, ताकि अपन अपने आप को, सभी जीव अपने आप को सर्वाइव कर सकें। यदि ऐसा ना होगा तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे, वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो बच्चों ये है डीएनए की प्रतिक्रिया, इसका महत्व मैंने आपको बता दिया। अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी मजेदार होगी। तो तब तक के लिए जय हिंद। तो बोलूंगा बाद में, अपना ध्यान रखना, माँ बाप को प्यार देना, खुशियाँ देना भैया, और हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि मुस्कुराते रहोगे तुम तभी तो दम होगा बूम बूम बूम। याद रखो बच्चों। तो अभी के लिए जय हिंद।